नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक भोपाल से सटे सीहोर में रखी गई थी। गुरुवार शाम को रखी गई इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी और संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े लोगों ने शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में जहां एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पर विचार विमर्श किया, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों में जिन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया है, उन पर कार्रवाई की बात भी जो है इस बैठक में रखी गई है। आपको बता दें कि ये पहली ऐसी बैठक थी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। और मंच पर जहां मोहन यादव बैठे थे, तो शिवराज सिंह चौहान को मंच के ठीक सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे की जगह दी गई थी। और इन्हीं के साथ कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, अरविंद भदौरिया हो, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे थे। अब इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर जो बात हुई है, उसमें क्या कुछ तय हुआ, तो उसमें आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कैसे राम मंदिर का जो मुद्दा है उसे लेकर के जाना है जनमानस के बीच में। इस समय जो एक मुद्दा जुड़ गया है राम मंदिर के नाम से, उस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में कैसे जनता के बीच लेकर के जाना है, उन्हें कैसे बताना है कि अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से खुद को दूर कर रहे हैं, ये बातें भी जनता के बीच में लेकर के जानी है। ये बातें उस बैठक में हुई हैं। सभी मोर्चे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, जितने भी मोर्चे हैं, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो राम महोत्सव मनाएंगे। यानी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसे एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर, एक बड़े उत्सव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में लेकर के जाना चाहती है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी उसे मिल सके। राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार, उन्होंने इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए। खासतौर से राम मंदिर का जो मुद्दा है, अयोध्या का जो मुद्दा है, उस पर क्या बातचीत हुई है, ये भी उन्होंने बताया है। सुनिए। देखिए, आज सीहोर में हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के सदस्य जटिया जी और सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। और मुद्दा वही था, हमारे विधानसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ की संरचना कर संगठन के द्वारा नीचे कैसे हम विकास करें और कैसे हम कार्य करें, ये हमारा ध्येय रहता है। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पूरे देश को दिया है, राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को, वो सभी घर घर तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे। तो आपने सुना कविता पाटीदार को। कविता पाटीदार बता रही हैं कि किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इस बैठक में गौर करने वाली बात यह है कि कई नेताओं ने भीतरघात पर बात की है। नेताओं का यह आरोप था कि पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें कई लोगों ने काम किया है। खासतौर से वो बड़े चेहरे जो चुनाव हार चुके हैं और जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने इस भीतरघात की बात को सामने रखा है। प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस बैठक में भी यही विषय आया है। तो जाहिर सी बात है, माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में भीतरघात से सबक लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि लोकसभा चुनाव में इस चीज का एक तरीके से पुनरावृत्ति ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अपना बिगुल फूंक दिया है।